अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स टेक्निकल आभासी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थ फॉल्ट रिले, शंट कॉइल और सीबीसीटी के आपस में कनेक्शन कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बिना टाइम जाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अर्थ फॉल्ट रिले, शंट कॉइल, सीबीसीटी यानी कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, इनके आपस में हमने इस तरह कनेक्शन करने हैं कि जब अर्थ फॉल्ट आए तो उस टाइम में ये अर्थ फॉल्ट हमें जब सिग्नल दे तो ये हमारा एमसीसीबी है, ये उस टाइम ट्रिप हो, यानी कि अर्थ फॉल्ट पे एमसीसीबी को हमने ट्रिप कराना है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर की जो पावर वायरिंग है ये मैंने करके रखी हुई है। इसके इनपुट पर तीनों फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट किया हुआ है और इसके आउटपुट से तीनों फेस और न्यूट्रल को मैंने लेकर लोड की तरफ भेजा हुआ है। और ये लोड की तरफ जाने से पहले ये जो इसके बीच में सीबीसीटी कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर है, इसके यहां अंदर से मैंने इन तीनों फेस और न्यूट्रल को गुजारा है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी कंट्रोल की जो वायरिंग है ये हम करते हैं। इसकी कंट्रोल की वायरिंग कैसे होगी कि अर्थ फॉल्ट जब आएगा तो ये एमसीसीबी उस टाइम में ट्रिप करेगा। फ्रेंड्स, कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करने से पहले हम अर्थ फॉल्ट रिले के ये जो पॉइंट्स हैं इनको समझ लेते हैं कि इन पर कौन सी केबल कहां पर कनेक्ट करनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसका जो ये A1 और A2 पॉइंट है ये इसकी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर हमने न्यूट्रल और फेस को कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो 11 नंबर पॉइंट है ये 12 के साथ नॉर्मली क्लोज है और 14 के साथ नॉर्मली ओपन है। इसके बाद फ्रेंड्स Y2 B1 जो है ये टेस्ट के बटन है। इसके बाद IK और ये जो नीचे आप देख सकते हैं I1, I2 और I3 है, ये सीबीसीटी की जो दो केबल्स S1 और S2 हैं ये यहाँ पर हमने कनेक्ट करनी है। फ्रेंड्स, सीबीसीटी से जो दो केबल हमारे पास आएंगी, एक केबल तो हमने IK पे कनेक्ट करनी है और जो दूसरी S2 केबल होगी वो हम I1 पे जब कनेक्ट करेंगे तो 5 से लेके 100 मिली एम्पेयर तक इसकी हम सेटिंग कर सकेंगे। और अगर हम उस दूसरी केबल को I1 की जगह I2 पर कनेक्ट करते हैं तो 0.5 से लेके 1 एम्पेयर तक हम इसकी सेटिंग कर सकेंगे। और अगर हम इससे भी ज्यादा इसकी सेटिंग रखना चाहते हैं तो फिर हम जो दूसरी केबल है उसको I3 पे कनेक्ट करेंगे जो कि 0.5 से लेके 10 एम्पेयर तक हम इसकी सेटिंग कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर देखें आप 0.05 पे अगर हम रखेंगे तो हमने I1 पे जब केबल को कनेक्ट किया हुआ होगा तो इसकी 5 मिली एम्पेयर होगी सेटिंग, और हम जब इसको 0.1 पर इसकी नाप को हम लेके जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने 10 मिली एम्पेयर पे सेटिंग की हुई है। और हम जब यहाँ पर 1 पर ले आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 100 मिली एम्प पे सेटिंग की हुई है। फ्रेंड्स, इसी तरह जब I1 की जगह हम I2 पर केबल को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो ये सिलेक्शन है ये 0.05 पर जब हम रखेंगे तो इसका यह मतलब होगा कि ये 50 मिली एम्पेयर पे हमने सेटिंग रखी हुई है। और इसी तरह जब हम 0.5 पर इसको सेट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये हमने 500 मिली एम्पेयर पे सेट किया हुआ है। और जब हम इसको 1 पे रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसको हमने 1 एम्पेयर पे इसकी सेटिंग रखी हुई है। और फिर इसी तरह जब I2 की जगह हम I3 पे केबल को कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर जब हम सेटिंग 0.05 पर रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमने 500 मिली एम्पेयर पे इसकी सेटिंग रखी है। और फ्रेंड्स, इसी तरह जब हम इसको 0.5 पर लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 5 एम्पेयर पे इसकी सेटिंग रखी हुई है। और जब हम इसको 1 पर ले जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इसको 10 एम्पेयर पे इसकी सेटिंग रखी हुई है। फ्रेंड्स, अब हम इसकी कंट्रोल की वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये जो MCB 2 पोल मैंने प्रोटेक्शन के तौर पे लगाया है, इसके इनपुट पे न्यूट्रल और फेस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से मैं इसको न्यूट्रल ले लेता हूं और ये लाकर मैंने इसके इनपुट पे कनेक्ट की। तो अब यहाँ पर कोई भी एक फेस लेके हम इसके इनपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां से रेड फेस ले लेता हूं, इसको मैंने यहां से लिया और ये लाकर इसके इनपुट पे कनेक्ट किया। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम न्यूट्रल के कनेक्शन कर लेते हैं। न्यूट्रल अर्थ फॉल्ट रिले में और शंट कॉइल में कनेक्ट हम करेंगे। तो यहां से मैं न्यूट्रल ले लेता हूं और इसको ये जो अर्थ फॉल्ट रिले है इसका ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है ये A2 पॉइंट होता है, यहाँ पर हम लाकर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां से मैं न्यूट्रल को लाकर ये A2 पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट किया। तो यहां से ही मैं एक लूप लेकर ये जो शंट कॉइल है इसका ये जो पॉइंट है इस पर मैं न्यूट्रल को लाकर कनेक्ट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये लाकर मैंने इसके इस पॉइंट पे कनेक्ट की। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे न्यूट्रल के कनेक्शन कंप्लीट हुए अर्थ फॉल्ट रिले में भी और शंट कॉइल में भी। फ्रेंड्स, अब हम फेस के कनेक्शन करते हैं।
तो ये जो MCB 2 पोल मैंने लगाया हुआ प्रोटेक्शन के तौर पे, इसके आउटपुट से यहाँ से फेस को ले लेते हैं। यहाँ से मैंने लिया और इसको लाकर ये जो अर्थ फॉल्ट रिले है इसका जो A1 पॉइंट है इस पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ और ये लाकर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अब ये जो इसका अर्थ फॉल्ट रिले का जो 11 नंबर पॉइंट है ये इसका कॉमन पॉइंट है और ये जो 14 नंबर पॉइंट है ये इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट हमने यूज करने हैं। जब हमें सिग्नल यहाँ CBCT से आएगा तो ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट इसका 14 नंबर है ये नॉर्मली क्लोज होगा और यहाँ से फेस होता हुआ शंट कॉइल में जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जो A1 पे हमने फेस को लाके कनेक्ट किया था, यहाँ से हम 11 नंबर पॉइंट पर भी फेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं एक लूप लेके ये 11 नंबर पर भी कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम ये जो CBCT के जो सिग्नल की 2 केबल होती हैं S1 और S2, हम इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक केबल को मैं S1 से लेकर ये जो इसका पॉइंट है I2 यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ से S2 दूसरी केबल हमने लेनी है और इसको लाकर ये जो I के पॉइंट है इसका सिग्नल का पॉइंट है यहाँ पे मैंने लाके कनेक्ट कर दी। फ्रेंड्स, अब हम अर्थ फॉल्ट रिले का ये जो नंबर 14 है यहाँ से केबल को कनेक्ट करेंगे और इस केबल को सीधा लेकर जाकर ये जो शंट कॉइल का NO पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने केबल ली है, इसको मैं ये लाकर ये शंट कॉइल का जो NO पॉइंट है यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब शंट कॉइल का ये जो दूसरी साइड पे NO पॉइंट का दूसरा जो टर्मिनल है वहां से केबल ऑलरेडी कनेक्ट है और वहां से कनेक्ट होकर ये जो शंट कॉइल का C2 पॉइंट है यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्ट है। फ्रेंड्स, इस तरह हमारे शंट कॉइल के कनेक्शन भी कंप्लीट हुए। C1 पर यहाँ पर मैं पहले ही न्यूट्रल कनेक्ट कर दी थी और ये C2 पर अब फेस भी आ गया है। फ्रेंड्स, अब हम इस सर्किट को समझ लेते हैं कि कैसे अर्थ फॉल्ट आने पर हमारा MCCB ट्रिप करेगा। फ्रेंड्स, MCCB के आउटपुट पर जब अर्थ फॉल्ट आएगा तो ये CBCT सेंस करके अर्थ फॉल्ट रिले को सिग्नल देगी और अब अर्थ फॉल्ट रिले जो है वो सेंस करेगी कि फॉल्ट कितना है। फॉल्ट अगर जो हमने सेटिंग रखी हुई है उतना है या उससे ज्यादा है तो हमारा जो ये NO पॉइंट 14 नंबर था ये NC हो जाएगा और फेस 11 नंबर यानी कि 11 नंबर से 14 नंबर में आएगा और 14 नंबर से सीधा शंट कॉइल में आएगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और शंट कॉइल में इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी और जब इलेक्ट्रिकल पावर आएगी तो ये मैकेनिकल वर्क करके इस MCCB को ट्रिप करा देगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।